कुरान ने इसमें कोई शुबा नहीं छोड़ा। फकीर का लफ्ज इस्तेमाल किया है मुसलमान बेसहारा के लिए, और मिस्कीन का लफ्ज इस्तेमाल किया है गैर मुस्लिम बेसहारा। तो सदका देने वाला कोई भी हो, ज़कात देने वाला कोई भी हो, वक्फ करने वाला कोई भी हो, उससे होने वाले फायदे में गैर वक्फ संशोधन अधिनियम केंद्र सरकार का एक ऐसा फैसला था जिसको लेकर अब मुस्लिम समुदाय लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय लगातार ये आरोप मोदी सरकार पर लगा रहे हैं कि ये वक्फ संशोधन कानून जो केंद्र की सरकार लेकर आई है, ये कानून पूर्णतः मुसलमानों के अधिकारों को छीन रहे हैं। दरअसल बता दें आपको कि वर्ष 1954, वर्ष 1995, वर्ष 2013 में भी वक्फ कानून में बदलाव किए गए थे, संशोधन किए गए थे, लेकिन इस बार जो संशोधन किया गया है उसमें अलग तरीके का एक विरोध देखने को मिल रहा है। बता दें आपको कि मुसलमानों के मौलाना साद ने कहा है कि केंद्र सरकार और भारत के संविधान में जो कानून है वो कानून हमें मानना पड़ेगा। तो दूसरी ओर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी लगातार ये कह रहे हैं कि वक्फ कानून को लेकर के जिस तरीके से राजनीतिक जंग छिड़ी हुई है, ये मुद्दा सामाजिक होता हुआ जा रहा है। समाज में ज़्यादातर मुस्लिम ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि वक्फ कानून का क्या प्रोसेस है, क्या उसकी प्रक्रिया है, कैसे वक्फ में संपत्तियां दी जाती हैं, कैसे उनका इस्तेमाल होता है। और आरिफ मोहम्मद खान का ये भी कहना है कि वक्फ संपत्तियों से मिली हुई, अर्जित की हुई आय जो है, जो पैसा या जो भी प्रॉपर्टीज अर्जित की जाती है, जो रेवेन्यू होता है, उसको अपने निजी इस्तेमाल में लेना इस्लाम में हराम है। इस्लाम में वक्फ का सीधा साधा मतलब ये है कि गरीब, निसहाय और निराश्रित को सहारा देना, उसकी मदद करना। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस और तमाम ऐसी चीज़ें खड़ी करना जिससे कि आम लोगों की ज़रूरतों के अनुसार उन्हें वहाँ पर सुविधाएं मुहैया करवाई जा सके। आरिफ मोहम्मद खान एक कार्यक्रम में अपना भाषण दे रहे थे और जिस दौरान उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि केंद्र सरकार जो बिल लेकर के आई है, इसमें किसी तरीके का मुस्लिमों के अधिकारों के हनन का कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ तक कि गृह मंत्री अमित शाह का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में खड़े होकर कहा है कि किसी भी गैर मुस्लिम को वक्फ बोर्ड में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। तो ऐसे में आखिरकार बवाल क्यों हो रहा है? आरिफ मोहम्मद खान का वो बयान सुनिए जिसमें वो वक्फ संशोधन अधिनियम पास होने के बाद लगातार छिड़े सियासी बवाल को लेकर के अपना भाषण दे रहे हैं। कमजोर और गरीब की मदद करने के लिए नहीं है तो काहे के लिए है? जरा मुझे पटना में कोई इदारा बताएंगे, जो कोई अस्पताल हो, कोई यतीम खाना हो, कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन हो जो वक्फ वाले चला रहे हैं। हाँ, आपको वक्फ की जमीन पे मॉल मिलेंगे बड़े बड़े, आपको वक्फ की जमीन पर रेजिडेंशियल फ्लैट मिलेंगे बड़े बड़े, बाजार मिलेंगे, कॉमर्शियल बिल्डिंग्स मिलेंगी। अरे भैया, वक्फ का मकसद तो था गरीब और कमजोर। मैं आपसे कहता हूं, अगर इस वक्फ की प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल हो जाता तो आपको इसकी जरूरत रहती कि आप कहते कि जो जरा मुतमव्वल लोग हैं वो पटना में किनके दरवाजों को कुंडी खटखटाते हैं अपने बच्चों के दाखिले के लिए। मैं कह रहा हूं आपको स्कूल के दाखिले के लिए, यूनिवर्सिटी के दाखिले की बातें कर रहा हूं। लगभग पूरे हिंदुस्तान में हमारे पहले से तो हमारे ईसाई भाइयों ने जो तालीमी इदारे कायम किए हुए, चाहे जिस कम्युनिटी का आदमी हो, जुलाई और अगस्त के महीने में उनकी खुशामद पता घूमता है कि हमारे बच्चे को एडमिशन कर लीजिए। और अब पिछले 25-30 साल से मिशनरी के अलावा दूसरे स्कूल भी आ गए और बड़ी तादाद में आ गए। लेकिन कोई वक्फ वालों ने भी कोई स्कूल बनाया पटना में? अगर पता हो तो आप मुझे बताइए, खास तौर से गरीब बच्चों के लिए। और मैं एक बात आपसे बढ़ के कहता हूं, मौलाना दानियाल साहब यहां बैठे हुए हैं, यकीनन उन्हें हिफ्ज है कुरान,
यहां और भी लोग होंगे, अगर मैं गलत कहूं तो अभी टोक दीजिएगा। वक्त का लफ्ज कुरान हकीम में नहीं आया, लेकिन कुरान भरा पड़ा है, खर्च करो खर्च करो खर्च करो, कमजोर के ऊपर, गरीब के ऊपर, बेवा के ऊपर, मिस्कीन के ऊपर, मुसाफिर के ऊपर, जो कर्जे के बोझ से दबे हुए हैं उनके ऊपर खर्च करो। और सूरह तौबा में 9 बातें दिखाई गई हैं कि सदके का, ज़कात का पैसा इन पर खर्च किया जा सकता है। उसमें क्या है? इन्नमा सद्क़ातु लिल फुक़राए वल मसाकीन वल आमिलीन वब्नि सबील 9 है। ये पैसा जो हमने लिया, जो सत्ते में किसी ने दिया, ज़कात में दिया, ज़कात लफ्ज़ भी नहीं आता, 2.5% तो बिल्कुल नहीं आता। ये फुक़हा की अपनी इख्तिरा है। कुरान तो कहता है कुलिल अफ़वा, जितना तुम्हारी जरूरत से ज्यादा अल्लाह ने तुम्हें दिया है उसको सबको खर्च करो। लेकिन ये आयत सीधे आप चलो 2.5% ही करो, या अपने वक्त की प्रॉपर्टी है वही करो, सिर्फ सब मत करो। लेकिन ये तो देखना पड़ेगा कहां खर्च करना है वो, तो वो लिखा हुआ है साफ कुरान हकीम, इन्नमा सद्क़ातु लिल फुक़राए वल मसाकीन वल आमिलीन वब्नि सबील वगैरह वगैरह। मदीने में एक यहूदी खड़ा हुआ, बूढ़ा आदमी, भीख मांग रहा। किसी रिवायत में हजरत उमर का जिक्र है, किसी रिवायत में मौला अली का जिक्र है कि वो वहां से गुजरे। उन्होंने उस यहूदी से पूछा कि भीख क्यों मांग रहे हो? उसने कहा कि मुझे 1 दरहम टैक्स देना होता है, मुझे अब आंखों से साफ नजर नहीं आता, अब मैं कमा नहीं सकता, तो भीख नहीं मांगू तो क्या करूं? वो उसे लेके अपने साथ बैतुल माल गए, पहले उसको खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद उसका माहाना वजीफा मुकर्रर किया। अगले दिन मस्जिद में नमाज के वक्त एतराज हुआ, कहा गया कि ये पैसा आप एक गौर कीजिएगा अल्फाज पे, ये पैसा आप एक गैर मुस्लिम को कैसे दिलवा सकते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि कुरान को इसका अंदाजा था कि तुम ये एतराज करोगे, इसलिए कुरान ने कोई शक और शुबा नहीं छोड़ा। आयत को गौर से पढ़ो। गरीब, कमजोर, बेसहारा आदमी के लिए 2 अल्फाज इस्तेमाल हुए, एक फकीर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और एक मिस्कीन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। कुरान ने इसमें कोई शुबा नहीं छोड़ा, फकीर का लफ्ज इस्तेमाल किया है मुसलमान बेसहारा के लिए, और मिस्कीन का लफ्ज इस्तेमाल किया है गैर मुस्लिम बेसहारा। तो सदका देने वाला कोई भी हो, ज़कात देने वाला कोई भी हो, वक्फ करने वाला कोई भी हो, उससे होने वाले फायदे में गैर। तो सुना आपने आरिफ मोहम्मद खान को, जो कि बिहार के राज्यपाल हैं। उन्होंने लगातार कहा है कि ये जो तमाम जिस तरीके की बयानबाजियां हो रही हैं ये निराधार है। तमाम लोग राजनीतिक तौर पर अपनी रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो वक्फ कानून बना है उस वक्फ कानून से किसी भी मुसलमान के कोई धार्मिक आधार नहीं छीने जा रहे हैं। बता दें आपको कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगी हैं उसके बाद सियासी बवाल चरम सीमा पर है। निशिकांत दुबे ने सीजीआई जस्टिस संजीव खन्ना की भूमिका को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।